Hi friends, hope you are doing great. तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी विद अभिनय। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ एक न्यू चैप्टर और एक न्यू सब्जेक्ट का चैप्टर। आज हम बात करें, अभी तक मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए वीडियोस बनाई थी, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, इस साल से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ जो इनकम है, ये आपका पहले फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अभी सेकंड चैप्टर है। तो पहले हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, तो हमने देखा चैप्टर का नाम देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आपको दिख रहा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से कि इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है। सॉरी, सर्कुलर फ्लो मतलब कैसे हो रहा है, अब इस चीज को ध्यान समझिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप जब हम बात करते हैं कि सर्कल की, तो आपको दिख रहा है सर्कल कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ खत्म हो रहा है? नहीं ना, एक्चुअली ये क्या है, मतलब बोल सकते हैं बार बार होती रहती है प्रोसेस। हम बात कर सकते हैं अनलिमिटेड प्रोसेस है इसका, हम नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हैं और ना ही इसका एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं। तो ऐसे ही इनकम के साथ है, आपका इनकम का भी ना ही हम स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हैं और ना ही हम एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। इसमें बात करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। मतलब बताता है जो आपकी जो इनकम है वो पहले फ्लो हुई फर्म से हाउस होल्ड में। कहाँ गई? फर्म से हाउस होल्ड में। किसकी फॉर्म में? फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में। सिंपल सी बात है, जबकि जो फर्म होती हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर से, हाउस होल्ड सेक्टर कौन से होते हैं? जैसे हमारे जो कंजप्शन फैक्टर्स होते हैं, ऐसे हम हाउस होल्ड सेक्टर हैं। तो जो वो भी फर्म होती है, जो भी प्रोडक्शन सेक्टर होता है, वो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लेगा, मतलब हमसे फैक्टर प्रोडक्शन लेगा, और जो फैक्टर प्रोडक्शन लेगा तो उससे बदले वो हमें फैक्टर पेमेंट देगा। मतलब जो भी फैक्टर प्रोडक्शन से जो भी इनकम आती है, जो भी अमाउंट आता है, उसे हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम, मतलब पहले इनकम फ्लो होती है फर्म से हाउस होल्ड में, मतलब फर्म से हाउस होल्ड में इनकम जा रही है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। मतलब फर्म क्या कर रही है, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में इनकम को दे रही है। एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और फिर हाउस होल्ड से फर्म में लौट के आ रही है। देखिए ध्यान से, हाउस होल्ड से फर्म में लौट के आ रही है इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, मतलब अब जो भी हाउस होल्ड ने जो भी फैक्टर पेमेंट लिया आपका, अब वो फैक्टर पेमेंट को यूज करेगी, किस पे यूज करेगी? जो भी फर्म्स आपकी गुड्स और सर्विसेज को बनाएगी। सिंपल सी बात है, आपकी कोई प्रोडक्टिव सेक्टर है, मान लो वो कोई भी गुड बनाए, तो उनको कंज्यूम कौन करेगा? कौन सा? हाउस होल्ड सेक्टर करेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर उनको कंज्यूम करेगा, तो डेफिनेटली जो भी इनकम फर्म ने उन्हें दी है वही इनकम लौट के उनके पास आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या था कि एंड देन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सच अ फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इसी फ्लो ऑफ मनी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड, हमने बात करी थी अभी कि इनकम आपके पहले फर्म से हाउसहोल्ड में गई है, तो फर्म के पास इनकम कहाँ से आई? जो कि उसने फैक्टर पेमेंट को, जो कि उसने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट के रूप में दी है। सोचिए, लगाना थोड़ा ट्विस्टेड। अब इसका जवाब कैसे मिलेगा? नहीं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। जब तो मैं कह रहा हूं आपसे, लेट्स सी द सर्कल। इन सर्कल स्टार्टिंग पॉइंट एंड आपका एंडिंग पॉइंट कांट बी डिसाइडेड, हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सेम आपने देखा कि इनकम ने, मतलब आपका जो आपका फर्म सेक्टर है, ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर, फर्म ने आपको हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट किया, तो उसके पास अमाउंट कहाँ से आया? तो उसके पास अमाउंट वो आया होगा ना जो कि हाउस होल्ड सेक्टर ने उसको दिया है। हाउस होल्ड ने उससे पहले भी, हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज उससे जो कंज्यूम करे होंगे वही उसे उसने दिए होंगे, फिर वही। तो ना इसी तरीके से आपकी इनकम फ्लो होती रहती है। अब इसे मैं आपको समझाऊंगा इन तीनों फेसेस के थ्रू। इसके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से देयर आर 3 फेसेस। ठीक है, तो इन तीनों फेसेस के थ्रू आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो इसमें होता है वो होता है प्रोडक्शन फेज। आप इस बात को जानते हैं, प्रोडक्शन जो आपकी एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअस है, अनलिमिटेड और रिकरिंग एक्टिविटी है। रिकरिंग मतलब कंटिन्यूअस एक्टिविटी है जो कभी रुकती नहीं है। अब थोड़ा सा सर्कल को देखिए, इसमें हमने देखा कि प्रोडक्शन फेज की मैंने डेफिनेशन लिखा है जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम का जनरेशन। जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो हम इनकम का जनरेशन करते हैं। कैसे करते हैं? इन दिस फेज
फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म ने प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सिंपल सी बात। इस फेज में जो फर्म है वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है, जो कि विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसने हाउस होल्ड सेक्टर से लिए हैं, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इसने अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, ओके। हाँ, तो ऐसे ही तो आपने देखा, मतलब जो भी फैक्टर प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर ने ऐसे लिए हैं, उससे इसने अपने गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया। हाउस होल्ड सेक्टर ने आपको क्या प्रोवाइड किया, लैंड प्रोवाइड करी, लेबर प्रोवाइड करी, की ना, ये सारी चीजें, कैपिटल प्रोवाइड करी, इस तरीके की। हाँ, तो सेम है, अब ये चीजें उसे प्रोवाइड की गई, लैंड, लेबर है आपकी, कैपिटल प्रोवाइड की गई, ठीक है। तो इन सब चीजों से उसने अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए। अब देखिए इनकम फेज, ठीक है। अब मान लीजिए अब आ जाइए इनकम फेज। फर्म मेक पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इस फेज में क्या होता है, अब जो भी फैक्टर उसने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, अगर वो मार्केट में सेल आउट करेगी तो उसकी इनकम होगी। अब उसी इनकम को जो कि उसने गुड्स और सर्विसेज बेच के ली है, उसी इनकम को वो किसे देगी, लेबर से काम करा रही है, लेबर को वेज देगी, जिस लैंड पे काम कर रही है उसे रेंट देगी, ठीक है, इंटरेस्ट देगी, ये मान लो कोई इंटरेस्ट है, और कोई प्रॉफिट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसने जो इसका मालिक है वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप लेगा। सिंपल सी बात है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, जो चार फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। तो ऐसे ही आपकी फैक्टर पेमेंट होते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो पहले गुड्स और सर्विसेज से जो भी उसने इनकम ली है, अब उसे ये किसी पेमेंट के रूप में उन्हीं को एक तरीके से वापस करेगी, ठीक है। अब डिस्पोजिशन फीस, in this phase income received by factor of production is spent on goods and services produced by firms। इस फेज में जो भी इनकम रिसीव की गई थी आपकी इस फेज में जो भी इनकम रिसीव की गई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन से मतलब जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है उसने जो भी चीजें बेची थी, लैंड दी थी अपनी लेबर दी थी, उससे जो भी उसकी इनकम हुई वो कहाँ खर्च हुई, गुड्स और सर्विसेज पे। कौन से गुड्स और सर्विसेज पे, जो कि फर्म्स ने बनाई। तो डेफिनेटली जो इनकम उनके पास आई थी वो दोबारा उनके पास लौट के चली गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल देखिए बहुत क्लियर करता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास एक फर्म है, सॉरी मेरी ड्राइंग ज़्यादा बेटर नहीं है। हमारे पास एक फर्म है। अब इस फर्म में मैंने फर्म बनाई। फर्म में मैंने क्या किया, फर्म में मैंने एक तरीके से लैंड लिया, रेंट पे लेबर ली, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या किया, अपना एंटरप्रेन्योरशिप लगाई मैंने उसकी, ठीक है, मैंने कैपिटल लगाई। ये सब चीज मैंने किससे ली, लैंड और लेबर मैंने ली, किससे ली, हाउस होल्ड सेक्टर से ली मैंने, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं उनको पेमेंट करूंगा, कोई बात नहीं। अब मैंने उन चीजों से अपना क्या प्रोड्यूस किया, गुड्स और सर्विसेज बनाए। अब वो गुड्स और सर्विसेज जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, अब भाई उन्हें कंज्यूम कौन करेगा, हु विल कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मैंने बनाए हैं। तो उन गुड्स और सर्विसेज को जब मैं मार्केट में सेल आउट करूंगा तो वही लोग उसे खरीदेंगे। कौन खरीदेंगे, वही लोग। अब मेरे ही पैसों से उनकी इनकम हुई है, ठीक है। अब वही इनकम लौट के मेरे पास आ जाएगी जब वो गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे जो कि मैंने ही बनाए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो इनकम गई है वही हमारे पास लौट के आ गई। तो बेटा इसका हम ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट कह सकते हैं। ये आपका सर्कुलर है। प्रोडक्शन फेज में इनकम जनरेशन हुई आपकी, ठीक है। इनकम फेज में इनकम को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है हर जगह, और एक्सपेंडिचर फेज में हमने आपको जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होकर जो भी इनकम हमारे पास कलेक्ट हुई उसको हमने खर्च किया है, ठीक है। तो एक तरीके से आपका पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन गया है। तो गाइस थैंक यू टू विजिट माय चैनल टू वॉच माय वीडियो, ठीक है। और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। प्लीज लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर माय वीडियो एंड फॉरवर्ड माय वीडियो। एंड इफ यू हैव any question regarding the circular flow of income and regarding any question then you can ask me in the comment section, definitely I will reply, okay। और आपका ये पार्ट 1 बनाया था मैंने, और पार्ट 2 में मैं आपका स्टॉक और फ्लो और रियल फ्लो मनी फ्लो को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। लेकिन अब आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे प्लीज पूछिए, ठीक है। और इस वक्त तो यही रहेगा, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।